अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो जी आज है हमारी तीसरी सहरी और आज हम बना रहे हैं हलवा पूड़ी। और हलवा पूड़ी के लिए हम लोगों ने चने बना लिए हैं। मैं पहले ब्लॉग नहीं रिकॉर्ड कर सकी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, जल्दी मुझे बनानी थी चीज़ें। और ये है जी हमारा हलवा बन चुका है। ये है सूजी का हलवा और चने। और अभी पूड़ी के लिए जो है जो पूड़ियाँ होती हैं उनको क्या बोलते हैं, उसके लिए हम लोगों ने गूंद लिया है और उसको काफ़ी टाइम हो गया मुझे गूंद के रखे हुए। अभी हम इसकी पूड़ियाँ बनाते हैं, साथ साथ फिर आपको चेक कराते हैं। और ये एक और साथ सालन बनाया था, इसको आलू ग्रेवी कहते हैं या पत्नी क्या कहते हैं, ये रबाब ने बनाया है। तो ये भी इसके साथ है, चने हैं और हलवा है और साथ में भी ये बनाते हैं। और अपना व्लॉग जो व्लॉग है उसको कंटिन्यू करते हैं, तो हमारे साथ ही रहिएगा। तो ये है जी मेरा नाश्ता। मैंने चने का सिर्फ एक पूड़ी खाई थी, एक या दो खाई थी क्योंकि ज़्यादा ये आप खा नहीं सकते, इतनी हैवी होती हैं। और मुझे इसके साथ हलवा या कोई और सालन पसंद नहीं है, मैं सिर्फ चने वाला सालन ही खाती हूँ और मैं चाय पीती हूँ। तो ये जी मैं नाश्ता करी थी। तो जी ये दिन के कोई तकरीबन 2 बजे थे जब मैं केक बना रही थी। मेरी कज़न आई है गाँव से, जिसकी वजह से मैं उसके लिए केक बना रही हूँ। तो मैंने ये लिए हैं जी 2 अंडे, उसकी अंडे की सफ़ेदी अलग कर ली है और ज़र्दी अलग कर ली है। पहले सफ़ेदी को अच्छे तरीके से फेंटेंगे, फिर इसके अंदर ज़र्दी ऐड करेंगे। और ये है जी चीनी 1 कप और ये है बेकिंग पाउडर और ये है 1 कप ऑयल। और इस तरह से ये है जी वनीला एसेंस। वनीला एसेंस डालना बहुत ज़रूरी होता है, इससे ना आपके केक में खुशबू आती है, मतलब अंडे की जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। और ये है जी नमक और साथ में ये बेकिंग पाउडर जो मैंने डाल के रखा है, सही है। और साथ में है मैदा। मैदा आपको लेना है 1 फुल कप, ठीक है, और 1 हाफ़ कप। तो ये है स्पैचुला और इससे आप मिक्स करेंगे इस तरह से। और एक छलनी टाइप आपने लेनी है इस तरह से, ताकि सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आप इससे छान लें, सही है जी। तो अभी अपना केक बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले इसको बीट करते
सकते हैं अच्छे तरीके से। जब इसकी अच्छी सी फॉर्म बन जाएगी, मतलब फॉर्म बनना जाएगा ना और इसकी वाइट कंसिस्टेंसी हो जाएगी, उसके बाद हम इसमें जो है वो अंडे की जर्दी ऐड करेंगे और सब जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम इसमें ऐड करते जाएंगे साथ साथ में, ठीक है जी। तो अभी अपनी बीटर जो है उसको ऑन कर लेते हैं और अपना जो सफ़ेदी है अंडे की उसको सही तरीके से बीट करते हैं। अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे, वो बिल्कुल एक ना क्रीम सी बन जाएगी, झाग सी बन जाएगी, क्रीम सी बन जाएगी। तो जब वो इस तरह से बन जाएगी उसके अंदर हमने ऐड करनी है जी चीनी, ठीक है जी। तो वो करने से पहले मुझे याद आया क्यों ना मैं अपना जो पतीला है उसको प्री हीट कर लूँ। तो मैं इस पतीले में बनाती होती हूँ हमेशा केक, मेरे से बहुत अच्छे केक बनते हैं। तो इसको मैंने प्री हीट के लिए रख दिया है। इसके ऊपर कोई भारी वज़नी चीज़ रख दें ताकि इसकी जो हीट है वो बाहर ना निकले। तो ये जी मेरे पास मोल्ड्स थे, जो मैंने 3 मोल्ड हैं वो दराज से ऑर्डर किए थे। एक जो छोटा वाला मोल्ड है वो मैंने बेक हाउस से ऑर्डर किया था। तो ये जो अभी मैं 2 छोटे वाले ले रही हूँ जिसमें मैं केक बनाऊँगी, तो इस तरह से रख के जी बटर पेपर आप इसके नाप का काट सकते हैं और काटने के बाद आपने इन दोनों के अंदर फिट कर लेने हैं ऑयल के साथ। ऑयल आप इसमें थोड़ा सा ग्रीस करेंगे तो वो खुद ब खुद इसके अंदर ये बटर पेपर जो है वो बैठ जाएगा, सही है जी। तो अभी इनको पहले ग्रीस करके रख देते हैं क्योंकि इनको सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने इस तरह से दोनों को ग्रीस कर लिया। अभी जो है मैं एक छोटा वाला जो है वो बना रही हूँ तैमूर के लिए, क्योंकि उसको केक ऐसे ही पसंद है, मतलब वो क्रीम वगैरह ऊपर लगा के नहीं खाता है, ऐसे ही केक खाता है। तो एक उसके लिए बनाऊँगी और एक अपनी कज़न के लिए बनाऊँगी। तो इससे जो 2 अंडों से केक बनता है, इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि मैं बहुत अरसे से ये केक बना रही हूँ और ये 2 अंडों से भी अच्छा खासा केक बन जाता है आपका। मतलब तकरीबन 2 पाउंड का बन जाता है और एक 3 पाउंड का बन जाता है, सही है जी। तो आप चाहें तो बेशक सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो एक ही साथ इसी बीटर के साथ कर सकते हैं बीट, नहीं तो आप चाहें तो जैसे मैं अब कर रही हूँ आप ज़रा से देख लें, क्योंकि मैं क्या करती हूँ कि सिर्फ अंडा, सफ़ेदी मतलब अंडे की सफ़ेदी, ज़र्दी, चीनी और क्या कहते हैं इसको ऑयल वगैरह को बीट करने के लिए मैं ये इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल करती हूँ। और जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, जैसे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हो गए, मैदा वगैरह, इन सबको मैं बीट करने के लिए हाथ की मदद से करती हूँ, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने एक-एक चीज़ डालती जाना है और इसको आपने सही से बीट करते जाना ताकि कोई भी लम्प्स इसमें ना रहें, कोई भी गुठलियाँ ना रहें इसमें, अच्छे तरीके से। फिर बीट करने के बाद आपने इसको हाफ़-हाफ़ करके दोनों मोल्ड में डाल के आपने रख देना है। तो तकरीबन आपने इसको रखना है 45 मिनट्स, ठीक है। सही बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने 45 मिनट्स इसको रखना है पकने के लिए। फिर आप उसके दौरान अगर आपको खुशबू आ रही हो थोड़ी बहुत, मतलब होती है ना खुशबू आती है, तो आप चेक कर लें कि बना है कि नहीं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम उसको रखे रखते हैं और वो अक्सर नीचे से जल जाता है। तो ठीक है, आपने उसको चेक कर लेना, सिर्फ एक ही बार चेक करें ताकि वो बार बार जब आप खोलते रहते हैं तो उससे क्या होता है कि जितनी भी हीट होती है ना पतीले के अंदर वो निकल जाती है, तब भी केक सही नहीं बनता है, ठीक है जी। तो सिर्फ एक ही बार कोशिश करें कि उसको चेक करें। तो इस तरह से आप मेरी फ्लेम देख लें चूल्हे की कि मैंने कितनी कम रखी हुई है, इसके ऊपर मैंने वज़नी सी चीज़ रख दी है और फ्लेम इसकी थोड़ी सी और आहिस्ता कर दी है और इसको 45 मिनट्स के लिए रख दिया है। और ये एक छोटा वाला जो मोल्ड है इसमें मैंने जो भी केक डाला है, ये जो बनेगा ये तैमूर के लिए है, सही है जी। इस पर कोई क्रीम वगैरह नहीं लगाऊंगी, इसी तरह से स्पंज बस वो खाएगा, ठीक है जी। तो अभी 45 मिनट्स हो गए थे और मैंने ये चेक करने के लिए एक बॉम्बो स्टिक ले लिया है। अभी देखिएगा मैंने उसमें जब डाली है बॉम्बो स्टिक तो ये बिल्कुल क्लीन आई है, ठीक है जी। क्लीन आए तो मतलब क्या कि आपका स्पंज रेडी हो गया है। अभी इसको थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको इसमें से निकाल लूँगी और इसको निकाल के मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। 2 हिस्से में डिवाइड करने के बाद आप फिर इसको क्या कर सकते हैं कि फ्रिज में रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए ताकि ये ठंडा हो जाए, ठीक है। उसके बाद फिर इस पे आइसिंग वगैरह जो भी आपने करनी है आप कर सकते हैं। वैसे मुझे केक बनाते हुए 3-4 साल तो हो ही गए, लेकिन जो अभी मैं केक बना रही हूँ ये बहुत ही रेगुलर, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, मैं बहुत थक गई थी, लेकिन वो मतलब उसने कल जाना था गाँव तो मैंने उसके लिए बनाना ही बनाना था, इसलिए फिर मैंने जल्दी-जल्दी में बना लिया। और ये एक दूसरा केक है जो मैंने 45 मिनट्स के लिए रख दिया था, ये भी बन चुका था। तो इसको भी इस तरह से लेयर्स में मैंने काट लिया है। ये मैंने गलत उतार दिया था इसके ऊपर से बटर पेपर। आइसिंग के लिए यूज़ करती हूँ विपिंग क्रीम और ये बहुत बेस्ट है क्रीम। जब से मैंने केक बनाना स्टार्ट किया मैं यही वाली क्रीम यूज़ करती हूँ। तो जब भी आपने केक बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करना है तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले इसको फ्रीज़र में तो आपने रखना होता है, जब आप लेके आते हैं ना मार्केट से आप इसको फ्रीज़ करना होता है। फ्रीज़ करने के बाद जब आपने केक बनाना हो तब इसको केक बनाने से तकरीबन 30 मिनट्स पहले निकाल के बाहर रख दें ताकि इस तरह से लिक्विड फॉर्म में आ जाए, ठीक है जी। सारी आप इसमें निकाल लें जितनी आपको चाहिए। उसके बाद आप क्या करें जी, बीटर पहले जो है वो ऑन करें। तो पहले एक स्पीड पे रखें, ठीक है। 15 मिनट तक के जो है ना एक स्पीड पे रखें। जब आपकी सही से बीट हो जाए, आपको लगे कि ये
सही से विप हो गई है, उसके बाद फिर आप इसकी जो स्पीड है ना वो 4 या 5 पे जितना भी आपके बीटर में पॉइंट्स हैं उतना तक ले जाएँ, मतलब जो भी हाई पॉइंट्स हैं। तो पहले 15 मिनट तो मैंने जो है वो 1 पे किया था, ठीक है? वो जब सही से हो गई थी, विप हो गई थी, स्टिफ़ हो गई थी, उसके बाद फिर मैंने इसको 5 पे करना स्टार्ट कर दिया था। ये आपको दिख रहा होगा, मैंने इसको हाई स्पीड किया है क्योंकि मेरा व्लॉग बहुत लंबा होता जा रहा था। तो इसलिए ये देखिए मैंने इसको अभी हो गया, और मतलब इसकी जो शक्ल होती है ना वो आपको देख के पता चलती है कि यार ये अब हो गया है स्टिफ। तो अभी मैंने इसको 5 तक किया है। इसको ओवर विप भी नहीं करना है और ऐसा भी विप नहीं करना है कि आप जैसे ही लगाएं तो ये सारा पिघल के जो क्रीम है वो नीचे आ जाए, ठीक है जी। तो आपने इसको सही से बीट करनी है। इसकी आप टेक्निक यूट्यूब पे देख सकते हैं। मैंने इसकी जो टेक्निक है वो बेक हाउस की, वो जो मेरे ख्याल में कोई यूट्यूब चैनल है या पता नहीं क्या था, मैंने वहाँ से सीखी थी। तो इसको एक बहुत ही बड़ी टेक्निक है, मतलब ये अगर किसी को नहीं करनी आती ना तो उसका पूरा केक बर्बाद हो जाता है, और अगर किसी को आ जाती है ना तो उसका केक का टेस्ट कैसा भी हो, उसकी शक्ल केक की बहुत अच्छी होती है। मेरी अभी तक प्रॉब्लम है कि मेरी जो ये क्रीम है ना इसका मसला है, मतलब ये सही से मुझसे बीट नहीं होती है, अक्सर ऐसे होता है। तो ये जी अभी मैंने केक को जो ठंडा होने के लिए रख दिया था, अभी मैं इसमें थोड़ी सी आइसिंग करूँगी, सॉरी मैं इसमें सिरप लगाऊंगी, ठीक है। सिरप लगाने के लिए मैं क्या करती हूँ, 1 टेबलस्पून शुगर लेती हूँ, थोड़ा सा पानी लेती हूँ या दूध आप ऐड कर सकते हैं। इसका एक सिरप सा बना के वो आप इसमें इस तरह से ड्रॉप्स जो हैं वो पूरे स्पंज में डाल लें, या अगर आप चाहें तो स्प्रे बोतल में लेके उसमें आप डाल सकते हैं, सही है जी। तो इस तरह से आपने इसमें सिरप लगा लेना है पूरे दोनों लेयर्स पे। सिरप लगाने के बाद आपने दरमियान वाली लेयर पे लगा के क्रीम, और इस तरह से कर लेना है। तो अगर आप चाहें तो पूरे केक को क्रीम के साथ जो है आप कवर कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था, मैं बहुत थक गई थी। तो मैंने इस तरह से सिंपल इसको डाल के बैग में, विपिंग बैग में डाल के, तो इस तरह से इसको इसके फ्लावर्स बना दिए थे, छोटे छोटे फ्लावर्स बना दिए थे। मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था उसके लिए क्या बनाऊँ। उसको मैंने पूछा कैसा बनाऊँ डिज़ाइन, उसने कहा जैसा आपका दिल चाहे। तो मुझे भी समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने ऐसे सिंपल मतलब फ्लावर्स वगैरह बना दिए। इतना कोई अच्छा नहीं बना था केक, क्योंकि मैंने बिल्कुल दिल से नहीं बनाया था। लिटरली आई एम टेलिंग दैट कि मैंने बिल्कुल दिल से नहीं बनाया था। अगर आप वो व्लॉग देख रही होगी तो उसको गुस्सा आएगा कि मतलब मुझे बना के दिया और दिल से नहीं बनाया। लेकिन वो होता है ना कि जब आपका दिल ना हो कोई काम करने का और आप थके हुए हो और आपको कोई ज़बरदस्ती काम करना पड़े तो फिर नहीं हो पाता है। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता। तो ये फिर मैंने ऐसे ही जल्दी-जल्दी में बना दिया, बस जैसा मुझे समझ आया, और ये इसकी फाइनल लुक थी। तो ये केक मैंने थोड़ा-सा ना गलत काट दिया था लेयर्स में, तो उसकी वजह से ना एक साइड से ये थोड़ा ऊपर था, एक साइड थोड़ा-सा नीचे था। तो फिर मैंने कहा खैर, उसको भी बुरा नहीं लगा। वो कहती है अच्छा, उसको हमेशा ही अच्छा लगता है, तो कहती है बस ठीक है। मैंने कहा चलो यार सही है। तो ये केक की फाइनल लुक थी। तो केक बनाने के बाद जी फिर इफ़्तार किया। इफ़्तार के बाद शाम में हम लोग गए बाहर में, और भाई हम लोग किसी लैब में जाना था हम लोगों को टेस्ट वगैरह के लिए। वहाँ से वापस हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, पान खाए। मतलब मेरे मोस्ट फेवरेट है पान। हम जब भी बाहर जाते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पान खाऊँ। हमारे घर में किसी को पसंद तो नहीं है पान, सिवाय मेरे, रबाब के और दानी के। तो हम लोग पान खाते हैं, और ये मैं पान बनवा रही थी, और ये मीठा पान है बाय द वे। तो ये बहुत ही मज़ेदार होता है, मतलब मुझे इसका टेस्ट इतना अच्छा लगता है कि मुझे लगता है कि इसको खाने के बाद मैं पता नहीं कितनी सदियाँ पीछे चली गई हूँ। पता नहीं क्यों, मतलब इसका टेस्ट ऐसा लगता है मुझे। तो ये अंकल इतने मज़े से बना रहे थे और इनका बनाने का तरीका मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब मुझे, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ, इतना अच्छा लगा मुझे। तो ये पान बन रहा है, पान खाएँगे। पान खाने के बाद फिर हम लोग थोड़ा सोच रहे थे सेवर जाएँ, लेकिन सेवर नहीं गए थे। फिर हम लोग फ्राइज़ खाए थे। फ्राइज़ खाने के बाद फिर हम लोग घर आ गए थे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, रात हो गई थी, तो थक भी बहुत गई थी। फिर सहरी के लिए दोबारा उठना होता है, तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आप सोए नहीं तो। फिर मुझे नींद आई हो, तो मैं नींद जब मुझे आती है ना तो फिर मैं कोई काम नहीं कर पाती हूँ। तो आज का व्लॉग जी यहीं तक था। थोड़ी बहुत बातें की, मुझे लगता है शायद बहुत ही बातें कर ली हैं, और इतना व्लॉग में कुछ दिखाया तो मैंने है नहीं। सहरी से लेके केक, और केक से लेके फिर ये बाहर, क्योंकि दरमियान का जो थोड़ा-सा पार्ट है ना वो मैं इसलिए भी रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरी रूटीन बहुत ही अजीब है। मतलब मेरी रूटीन में सिर्फ़ खाना है, काम करना, सोना, बस यही चीज़ है। तो मुझे समझ में नहीं आती यार मैं क्या दिखाऊँ। मैं अपनी अम्मी से भी ये बात कर रही थी कि मैं व्लॉग में क्या दिखाऊँ? मतलब मैं ये दिखाऊँ कि मैंने करवट ली, मैं सो रही हूँ, मैं सो रही हूँ। मतलब मेरी ज़िंदगी में सोना, सोना, बस सोना ही है। सोना है और काम करना है बस। तो जो काम होता है वो भी मेरा ऑनलाइन होता है, सारा मोबाइल पे होता है, तो वो मुझे समझ नहीं आती कि मतलब मैं कैसे दिखाऊँ। तो इसलिए जी व्लॉग ऐसे ही चल रहे हैं आजकल। इंशाल्लाह अभी कोशिश करेंगे कि अपनी रेमेडीज़ पे आएँ। ईद आ रही है तो ईद के लिए अच्छी-अच्छी रेमेडीज़ बनाएँगे, और आपके साथ अच्छी-अच्छी रेमेडीज़ शेयर करेंगे। होम रेमेडीज़ होंगी। तो तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया तो हमारे व्लॉग को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।